नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग अग्रवाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के एक नए और अपडेटेड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं हम फॉर्म यू। डिपार्टमेंट ने फॉर्म यू इनकॉर्पोरेट किया था अपने बजट 2022 में, जो हमें बताता है कि हम पिछले 2 साल की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, पिछले 2 साल की रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसमें इतनी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। डिपार्टमेंट कोई भी काम बिना रेस्ट्रिक्शंस के नहीं करता है। आइए देखते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये फॉर्म 2022 के बजट में आया था, जिसमें पिछले 2 साल की रिटर्न को हम फाइल कर सकते हैं। जो सेक्शन है इसका वो 139 सब सेक्शन 8A है, जो अलाउ करता है हमें कि हम पिछले 2 साल की जो 24 महीने की रिटर्न हैं वो हम फाइल कर सकते हैं। अब ये रिटर्न फाइल कौन कर सकता है? ये रिटर्न जिसने प्रीवियस रिटर्न अपनी फाइल नहीं की हो पिछले 2 साल की, जिन्होंने अपनी इनकम को गलत रिपोर्ट किया हो, मीन्स अपनी इनकम कम दिखाई हो, अब वो अपनी इनकम को पिछली बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, अगर कोई भी गलत हेड चूज किया है इनकम टैक्स का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। कोई भी कैरी फॉरवर्ड जो लॉस हम करते हुए आ रहे थे, उस लॉस को हम कम कर रहे हैं, कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर कोई भी रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 155 JB और JC का अगर कोई भी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब ये फॉर्म फाइल कौन नहीं कर सकता है? निल रिटर्न। तो आप एक, अगर आप चाहते हो कि आप पिछले 2 साल की रिटर्न को कवर कर सकते हो, तो भूल जाइए, आप ये नहीं कर सकते हो। आप केवल वो रिटर्न को फाइल कर सकते हो जिनसे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती हो और आपका चालान जनरेट होता हो। तो कोई भी निल रिटर्न है वो फाइल नहीं हो सकती, लॉस रिटर्न है वो फाइल नहीं हो सकती। अगर आपका कोई रिफंड को इंक्रीज करना है या उसको क्लेम करने से रह गया था, तो आप ये फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। उन सालों में अगर आपके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन सर्वे सर चल रहा है, तब आप ये फाइल नहीं कर सकते हो। कोई भी असेसमेंट, री असेसमेंट या रिकॉम्पिटिशन है, तब भी आप ये फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हो। मतलब क्या है कि इफ़ यू हैव नॉट द एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी, अगर आपके पास ऊपर कोई भी पिछले 2 सालों में एडिशनल लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो रही है, एक चालान जमा नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट में, तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। विदाउट चालान ये रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। अब जो चालान जमा होगा, जो अमाउंट कंप्यूट होके आएगी, उस पे डिपार्टमेंट ने 25% और 50% की लेवी लगाई है इंटरेस्ट की। अगर विद इन 12 मंथ्स में आप कोई रिटर्न फाइल करते हो तो उस पर 25%, और अगर उससे ज़्यादा 12 महीने के बाद अगर आप फाइल करते हो बिफोर 24 मंथ्स, तो आपको 50% की लेट फीस देनी होगी। अब ये जो रिटर्न है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वो सवाल है। तो वेरीफाई करने के लिए ऑडिट केस है तो आपका डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। नॉन ऑडिट केस है आपका, तो आपके पास EBC का ऑप्शन है। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हमारा नॉर्मल ITR की तरह हम बैंगलोर भेज देते हैं, तो वो ऑप्शन अपडेटेड रिटर्न में या फॉर्म यू में, ITR यू में नहीं दिया है। आप केवल डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू और EBC के थ्रू ही आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। मोटिव क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का मोटिव है कि पिछली रिटर्नों को फाइल किया जाए, और जो लोग अपने लाइबिलिटी क्रिएट करना भूल गए हैं, कि जिनसे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू होना हो रहा है, जो जनरेट कर रहा है रेवेन्यू को, तो मेनली डिपार्टमेंट का मकसद है इस फॉर्म के थ्रू अपने रेवेन्यू को जनरेट करना, डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को जनरेट करना। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, जो लोग रिटर्न फाइल करने से रह जाती है वो अपने फाइल कर सकते हैं, अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होती है तो। अगर नहीं होती है तो ये फॉर्म फाइल नहीं किया जा सकता है। केवल वही लोग फाइल कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 6 चीज़ों में, जो लोग 6 चीज़ों में कवर होते हैं। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। अगर कोई भी, किसी को भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई उसको कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको टॉपिक, ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसकी कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्द आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।